नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 18 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का और आपका भी मैथ कमजोर है, मैथ में अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैथ का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रट जाना है और 100 में 100% मैं आपको लड़ने की गारंटी दूंगा। बस आप इसे अच्छे तरीके से एकदम रट जाना है। तुम लोग याद करने की कोशिश करो, मैं आपको लड़ने की गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो अच्छे तरीके से सारे इसमें का क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर आपको क्वेश्चन है, प्रथम तीन प्रकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है। तो कह रहा है कि तीन को प्रकृत संख्या। तो बाबू माध्य निकालने के लिए पता है क्या करना होता है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले कौ को संख्या कह रहा है, तो प्रथम तीन को प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या एक से शुरू होता है, तो एक ले लेंगे, फिर दो ले लेंगे, फिर तीन ले लेंगे। तीन को कह रहा है तो तीन को लेंगे, और कौ को लिए हैं तीन को, तो तीन से भाग भी दे देंगे। देखो प्रकृत संख्या एक से शुरू होता है, तो एक से लगातार हम लोग तीन को संख्या ले लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, और जौ को कहा है तो को से भाग देंगे, तो तीन को कहा है तो तीन को से भाग देंगे। अब बताइए, एगो दूगो तीन गो छः गो, तो छः ऊपर तीन नीचे। अगर कटाइएगा तो दो आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन में दो नहीं दिया है, 6/3 दिया है, तो 6/3 पर टिक लगा दीजिएगा। अगर कटा कर दो आंसर में रहता तो हम लोग आंसर में दो टिक लगाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर, x 3 4 5 का माध्य 3 है, तो x का मान क्या होगा। तो माध्य 3 है और x का मान निकालना है, तो इस सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि सभी को जोड़कर जितना संख्या है उतना से हम लोग भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ देते हैं, कौ है संख्या 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देते हैं। अब 4 में 3 में गुणा होगा तो 12 मिल जाएगा, बराबर में x प्लस 3 को 4 को 7 को और 5 को क्या मिल जाएगा, 12 को मिल जाएगा। तो बाबू 12 12 कट जाएगा, तो x का मान एकदम मिल जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, ऐसे एक से लगातार तीन प्रकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। तो एक से लेकर तीन लगातार अभी निकाले हैं ना बाबू, अभी तुरंत ही निकाले थे एक नंबर क्वेश्चन में। एक से लगातार तीन को, तो एक ले लो, क्या ले लो, तो आप एक ले लो, फिर उसके बाद से दो ले लो, फिर तीन ले लो, और तीन से भाग दे दो, तो ये मिल जाएगा 6/3, और कटाइएगा तो दो मिल जाएगा। अब देखो इस बार भी दोस्तों वही दिया है, 6/3 ही दिया है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही जवाब मिलेगा। कटा कर अगर दो दिया होता तो दो हम लोग टिक लगाते। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना है ना, तो आप 15 में से 15 को और 5 को जोड़ दो, तो 15 को 5 को जोड़िएगा ना, तो 20 को हो जाएगा, और 2 से भाग दे दीजिए। मतलब कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, है ना। तो 15 को 5 को कितना हो जाएगा, 20 को, और बाटा में 2, तो 20 को 20 2 से भाग लग जाएगा ना, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो आंसर आपका 10 मिल जाएगा, बी नंबर वाला, है ना। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, 2 5 8 का माध्यक आपको बताना है। दोस्तों माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी अंक दिया गया है ना, उसको सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। देखो माध्यक निकालने के लिए जो अंक दिया है सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में सजाना है। अगर कोई अंक बढ़ते क्रम में ऑलरेडी पहले से है तो उसको छोड़ देना है, लेकिन जो नहीं है उसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा आपका 8, 8 है ना, यही आपका है। अब दोस्तों जब इसे बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा तो देखिए बीचों बीच में कौन है। इसमें बीच में कौन है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा बीच में आपका कौन दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए बीच में आपका 5 दिख रहा है ना। तो बीच में अगर 5 है तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 5 ही मिल जाएगा। बीचों बीच वाला मान आपका होता है माध्यक। पहले कब होगा, जब आप इसे बढ़ते क्रम में सजा लेंगे तब देखिएगा। अब ऐसे ही देखिएगा तो बीच में 8 मिल जाएगा, तो बीच में 8 आंसर नहीं होगा। 8 आपको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाकर इसको आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन है 2 5 8 3 8 का बहुलक क्या होगा। अब इसमें बहुलक तो बहुत आसान होता है निकालना। बहुलक निकालने के लिए क्या करना होता है, जो अंक सबसे ज़्यादा बार दिया है वही हो जाएगा। तो 8 8 2 बार है, सबसे ज़्यादा बार है, तो 8 ही आपका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो ए से बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा, a + b/2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, है ना। ये फॉर्मूला ही होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो दोस्तों x का 2 को बहुलक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि देखो 6 6 6 6 क बार है, 3 बार है, 6 क बार है, 3 बार है,
4 4 4 4 भी दोस्तों कब आ रहे हैं? 3 बार है। और कह रहा है कि x का मान निकालना है, x का बहुलक क्या होगा? तो बाबू x का बहुलक ना 6 भी होगा 4 भी होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब मिल जाएगा, 4 और 6 दोनों। अगला क्वेश्चन है, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को अपवर्ज्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा का माध्य होता है, मतलब कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा का जो माध्य होता है वो क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, क्योंकि वर्ग चिन्ह को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो दोनों को मतलब कि पहला निम्न वर्ग सीमा होता है और दूसरा उच्च वर्ग सीमा होता है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, वही वर्ग चिन्ह कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 3 0 3 8 6 का बहुलक होगा, तो सबसे ज़्यादा बार देखो इसमें 3 दिख रहा है, तो 3 आपका बहुलक हो जाएगा, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य होता है? तो दोस्तों हम आपको फार्मूला लिखवाए होंगे, बहुलक बराबर हम आपको फार्मूला लिखवाए थे 3 माध्यिका, क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है। तो दोस्तों जब आप ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करोगे ना, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, 13 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। अब आपको 5 को लेना है दोस्तों, तो सबसे पहले 5 से भाग दे दो और 5 को लगातार लीजिए, 1 2 3 4 5 गो। अब सबको जोड़िए, कितना होता है? 3 3 6 6 4 10 5 15 होता है। 15 को 5 से भाग दे दो तो ये कट जाएगा 3 बार में। देखो 3 आंसर बी नंबर में दिया है, तो बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिया है? सबसे ज़्यादा बार दोस्तों 50 50 और 50 दोस्तों 3 बार है ना। 50 सबसे ज़्यादा बार है दोस्तों, 50 सबसे ज़्यादा बार है, तो 50 आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बहुलक यही तरीका होता है बहुलक निकालने का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक कितना होगा? माध्यक, यहाँ पर बहुलक नहीं माध्यक बताना है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या निकालो, तो 6 को लगातार, तो पहला 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर दोस्तों 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 6 को लगातार अभाज्य संख्या ले लिया। अब दोस्तों इसको बढ़ते क्रम में सजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, ये ऑलरेडी क्या है? तो बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। अब देखो बीच वाला कौन मान है? ना ही दोस्तों बीच में 5 है, ना ही बीच में 7 है, कुछ नहीं है बीच में। इधर से 3 को लोगे, इधर से 3 लोगे, तो बीच में कुछ नहीं मिलेगा। तो एक काम करो, इधर से 2 को ले लो और इधर से 2 को ले लो। अब बीच में क्या बचा दोस्तों? तो बीच में 2 अंक मिला, 5 और 7, तो 5 और 7 तो एक साथ आंसर हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे? 5 और 7 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 7 5 12/2। अब 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा और 6 आंसर मिल जाएगा। ये हमारा एक तरीका हो जाता है। अगर बीच में 2 मान मिला, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। अगर 1 मान मिलता है तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 मान मिलता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े इतना इतना का परिसर क्या होगा? देखो परिसर निकालने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दीजिए। सबसे बड़ा क्या है? 81 है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा 12 है। 81 में से 12 घटा दो, 69 आंसर मिल जाएगा, डी नंबर वाला, यही आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 7 12 15 10 9 11 कोई माध्यिका होगा, तो माध्यिका निकालने के लिए सब, माध्यिका मतलब कि माध्यक होता है, माध्यिका को ही तो माध्यक बोलते हैं, तो इसको पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। अगर आपको माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हमको ना इसको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। चलो सजाते हैं। सबसे छोटा क्या है? तो 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 12 है, 12 से बड़ा क्या है? तो आपका 15 है। देख लीजिए 2 4 6 7, 2 4 6 7 हमने बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब इधर से 3 गो अंक काट लेंगे, 3 गो अंक काट लेंगे, और इधर से 3 गो अंक काट लेंगे, बीच में क्या बचेगा? 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बीच में 1 अंक मिल रहा है, तो 1 आपका अंक वही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माध्यिका। अगला क्वेश्चन में आपको बहुलक पूछा गया, इसमें बहुलक क्या होगा? सबसे ज़्यादा बार देखो 9 9 9, हमको 9 इसमें सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, तो 9 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 हमको ज़्यादा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बाबू घटना की प्रायिकता ना 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है, तो
25% को अगर आप कन्वर्ट करोगे, देखो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 25 को 100 से भाग दोगे ना, तो ये मतलब ना मिल जाएगा, हमको लगता है ना 0.25 के करीब मिलेगा। तो 0.25 ये दोस्तों 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये प्रायिकता है। और इसको भी भाग दीजिएगा तो 0.33 मिलेगा, ये भी प्रायिकता है। इसको भी भाग दीजिएगा तो 0.7 के आसपास मिलेगा, ये भी प्रायिकता है। लेकिन दोस्तों जब डी नंबर को भाग दीजिएगा 3/2 को, तो 1.5 मिलेगा। 1.5 1 से ज़्यादा हो गया तो बहुलक, ये हमारा प्रायिकता नहीं होगा। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी को देखो, 1.5 है ना, ये हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा? देखो अगर जीतने की प्रायिकता, देखो हारने की प्रायिकता निकालना है तो एक में से 0.7 घटा दो, बस हो गया। कुछ कहेगा 1 में से 0 घटा देना। अगर कहेगा हारने की प्रायिकता इतना है तो जीतने की प्रायिकता क्या होगा, तब भी आपको 1 में से घटाना होगा। अगर जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता पूछा है, तब भी 1 में से घटा देना है। तो 1 में से घटाइएगा तो 0.3 मिल जाएगा। अब 0.3 को दोस्तों आप कैसे लिख सकते हो? तो 3/10 के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव घटाओगे तो एक नीचे 0 बैठेगा, तो 3/10 आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, दो सिक्के को युगपत उछालने में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। देखो दो सिक्के को उछालोगे ना तो सबसे पहले 4 को परिणाम मिलेगा। कौन कौन? देखो H मिलेगा, T मिलेगा और HT मिलेगा और TH मिलेगा, ये 4 आपका परिणाम मिलेगा। तो कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, मतलब कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? एक भी शीर्ष मतलब कि एक भी टेल नहीं आने, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता है ना। एक भी शीर्ष मतलब हेड होता है, एक भी हेड आने की प्रायिकता नहीं आपको बताना है। तो किसमें एक भी बार हेड नहीं आएगा? तो इसमें दोस्तों एक भी बार नहीं हेड आएगा, तो 1/4 मिल जाएगा, बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, ये कितना नंबर है जी? एक मिनट, हाँ 23 के बाद से ये 24 नंबर क्वेश्चन है। ऑलरेडी यहाँ पर तो नंबरिंग में दिक्कत हो गया है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता 1 में से 0.4 घटा दो, तो 1 में से 0.4 घटाओगे ना तो 0.96 मिलेगा ना, 0.96 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर यही नंबर होगा। एक मिनट घटा लेते हैं, नहीं तो बाद में कहोगे सर गलती हो गई। 1.0 कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, 1.0 कर लेते हैं और इसमें से हम 0.4 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा? 10 में से 4 गया 6 मिल जाएगा। और ये आपका, अरे यार 0.6 मिलेगा, गलती हो गया ना, मेरा गलती हो गया, 0.6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसे रहता ना, एक और यहाँ पर 0 लगा रहता तब वो वाला मिलता, है ना। हम सोच रहे थे कहीं गलती ना हो जाए, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो पासे को उछाला जाता है, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। देखो दो पासे को उछालोगे तो 36 को परिणाम मिलेगा, और दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता 6 को होता है। तो 6/36 कट जाएगा 1/6 बार में, तो 1/6 आपका आंसर मिल जाएगा, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकती है? देखो आप इसको भाग दो, डी नंबर को 7/6 को भाग दोगे तो 1.11 के करीब आएगा कुछ। तो आपका 1 से आगे अगर बढ़ गया मान कोई, तो समझो वो भी प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता है। 1 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी डैश का मान क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इसका मान 1 होता है, इसका मान 0, तो दोनों को जोड़ोगे तो 1 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्के को उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता। तो दो सिक्के को उछालेंगे तो HH मिलेगा, फिर TT मिलेगा, फिर ST मिलेगा, फिर आपका TH मिलेगा। कह रहा है दो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहा है, दो शीर्ष आने की प्रायिकता, दो शीर्ष, एक मिनट, ये क्वेश्चन अभी बताकर ना एक और पीछे वाला क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ना। दो शीर्ष आने, सबसे पहले तो 4 आपका होगा, दो शीर्ष यानी कि दो हेड, तो दो हेड एक ही बार आया है तो 1/4 आपका आंसर मिल जाएगा, 1/4 डी नंबर वाला। और एक और क्वेश्चन दोस्तों बताया था हमको, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, है ना। उछालने पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, ये तो हो गया, हाँ। एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, वो तो हाँ सही है।
एक भी शीर्ष नहीं आएगा, मतलब कि टेल सही है, वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कह रहा है ना 2 शीर्ष आने पर आई था, सही है, हम कंफ्यूज हो गए थे, बिल्कुल सही है बाबू, है ना, गलती होती नहीं है बाबू, बिल्कुल आप लोग सही से देखिएगा, एकदम बिल्कुल सही है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बाबू, एक होती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की संभावना पी हो तो इसके पूरक संभावना क्या होगा। तो बाबू एक में से पी घटा दो, मिल जाएगा 1 - पी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, दो पासों को दो पासों को गत मास फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता, है ना, दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना। एक में इसमें दोस्तों कुछ ना गलती हुआ है क्वेश्चन में, ये 2 पामों नहीं है, पानों को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ, है ना, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 5 अंक आने की प्रायिकता, दोनों पर 5 अंक आने की प्रायिकता, तो दोनों पर 5 अंक एक ही बार आ सकता है ना, तो 1/36 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है और ऑप्शन भी हमको लगता है ये अलग है, और यहाँ पर भी हमको डाउट लग रहा है यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको लगता है कि यहाँ पर कुछ और होगा, है ना। और दोनों पासों पर 5 अंक आने पर एक 1/36 होगा, 1/36 ऑप्शन में दिया नहीं है। इस क्वेश्चन को रॉन्ग काट दो, है ना, इस क्वेश्चन को रॉन्ग काट दो, क्योंकि इसका कोई मतलब कि आंसर में हम लोगों को नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन में कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो 36 होगा, 36 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बाबू 1.5 ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखो एक में से 0.7 घटाओगे तो मिल जाएगा कितना 0.3, 0.3 को आप बनाओगे ना तो क्या मिल जाएगा, तो आपका मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा आपका कितना 3/10 मिल जाएगा ना, 3/10, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं ना, ये 34 नंबर देखो रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, ये भी हम बता दिए हैं, ये भी हम बता दिए हैं, दोनों ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है ना। कहाँ तक रिपीटेड क्वेश्चन है जी, यहाँ तक रिपीटेड क्वेश्चन है ना। हाँ ये वाला देखो, अभी दोस्तों मैंने आपको जो क्वेश्चन बता रहा था ना कि इसको काट दो वो रॉन्ग है, तो देखो यहाँ पर ये सही दिया है, बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन भी सही दिया है। तो बाबू उधर 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसको आप लोग छोड़ दीजिए, है ना, और बाकी यहाँ से आप लोग करना शुरू कर दीजिए। यहाँ से देखिएगा 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 5 अंक आने पर रहेगा, तो टोटल आपका परिणाम 36 मिलेगा, और 5 एक ही बार आएगा तो 1/36, देखो इसमें दिया है 1/36, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बाकी उस क्वेश्चन को रॉन्ग काट देना, और बीच में 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 न्यायगत सिक्के को उछाला जाता है, 2 चीत आने की प्रायिकता, दो हेड एक ही बार आएगा तो 1/4 मिल जाएगा, क्योंकि 4 परिणाम मिलेगा तो 1/4 आ जाएगा, और 2 चीत यानी कि हेड चित मतलब कि टेल होता है, टी एक ही बार आएगा दोनों पर, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो एक पासे में 6 तक अंक रहता है, और उसमें 3 को सम, 3 को विषम, 3 को अभाज्य संख्या रहता है ना, तो 3 को रहता है, तो 3 को भाग दोगे 6 को तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता, तो पट नहीं आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछाला जाता है और पट नहीं आने की प्रायिकता, तो टोटल आपका परिणाम क्या होता है 2 होता है, और कह रहा है कि पट नहीं आने की प्रायिकता 1/2 मिलेगा। देखो पट आएगा या नहीं आएगा, 1/2 ही आंसर मिलेगा। अब 1/2 को परसेंटेज के हिसाब से कौन आंसर होगा, परसेंटेज के हिसाब से ऑप्शन हमारा आपका बी वाला हो जाएगा। क्यों बी वाला होगा, क्योंकि 50% को जब चेंज करोगे, इसको 1/100 से भाग दोगे ना, तो 50 100 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 मिल जाएगा, तो इसलिए आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो माइनस में किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है किसी भी घटना की प्रायिकता, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो है ना 15% है, 15 नहीं है बल्कि 15% है ना, 15% है, क्योंकि 15% प्रायिकता का मान है, तो आप लोग आंसर ठीक लगेगा बी नंबर पर, ऑलरेडी 15 नहीं है बल्कि 15% है। अगला क्वेश्चन, एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता 1/2 ही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता, इसका भी आंसर 1/2 ही होगा, आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासा को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1/2 ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों टोटल 6 अंक है, विषम संख्या भी 3 को होता है, तो ये कट जाएगा एक बार में, 2 बार में, तो 1/2 इसका भी आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है दोस्तों, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता ये वाला नहीं होगा, बी नंबर वाला, क्योंकि 5 में 1 में गुणा करोगे 5 और 3 में जोड़ोगे तो 8/5 मिलेगा, इसको भाग दोगे ना तो 1.6 के करीब मिलेगा। तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा हो गया, तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना बाबू। बीच में 2 क्वेश्चन ना 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया था, और एक क्वेश्चन ही गलत था, क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत था, है ना, तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा आप लोग।